वेलकम बैक जी। आई होप ऑल ऑफ यूर हेल्दी एंड सेफ। लास्ट वीडियो में हमने की थी इलस्ट्रेशन 20, अब करनी है इलस्ट्रेशन 21। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इलस्ट्रेशन 20 में जो पहले 3 केसेस थे उसमें पहले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, दूसरे और तीसरे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एन एप्रोप्रिएशन। प्लीज चेक कीजिए, ये देखिए, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने उसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया, लॉस था, नहीं दी। थर्ड केस हमने एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया, हमारे पास इनफ प्रॉफिट था। ये वाला जो आपका सेटअप है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेटअप है। अब के सिनारियो के अंदर जो आपके बोर्ड्स का सिनारियो चल रहा है, उस सिनारियो की अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स में तो क्वेश्चन जो है वो कम ही आता है। ये सेटअप आपका बनेगा इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। गो थ्रू करें जरा इलस्ट्रेशन 21। इलस्ट्रेशन 21 कहती है ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, सो करंट अकाउंट्स की यूजेज होगी, कैपिटल अकाउंट की यूजेज नहीं होगी। 60 and 80 they agreed to allow interest on capital at the rate of 12% per annum। 12% पर annum के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 12,600 का। क्वेश्चन में हमसे मांगी गई हैं जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। अब ये जो वर्किंग नोट्स क्लियरली का सेटअप है, जब आपको क्वेश्चन में ये लिखा जाए शो योर वर्किंग्स क्लियरली या ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, तो वहां पर वर्किंग नोट के मार्क्स हैं। अब हमारी ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 21, इसके लिए जो हमारा फेयर वर्क है वो है जर्नल। वो हम जो है डब्बे बना के, मतलब फॉर्मेट बनाकर उसको खाली छोड़ देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज के लिए। वर्किंग नोट पे चलते हैं, ध्यान दीजिए जरा वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट पे जाने से पहले क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, क्लियर कट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम, लेकिन ये नहीं बताया कि चार्ज ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन। सो वी विल ट्रीट इट एज एन एप्रोप्रिएशन। 60,000 का 12% होता है 7,200, 80,000 का 12% होता है 9,600। 7,200 एंड 9,600 हमें देता है 16,800, 16,800। दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डू वी हैव दैट मच प्रॉफिट? नहीं, हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है। हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 12,600। क्वेश्चन कहीं नहीं मेंशन कर रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट क्या करना है, चार्ज ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। इस सिचुएशन में हम इसे हमेशा ट्रीट करेंगे एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का रूल होता है इट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। अवेलेबल प्रॉफिट्स है 12,600 ओनली। तो हमारा ये टॉपिक बना जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। लेकिन उस टॉपिक और इस टॉपिक में एक फर्क है। जब हमारा टॉपिक था एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तब हम पार्टनर्स को, दो पार्टनर्स को या तो दो अलग अलग चीजें देते थे, किसी को सैलरी, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हम पार्टनर्स को दोनों चीजें देते थे, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते थे, दोनों को सैलरी भी देते थे। मतलब वहां पर चीजें होती थी, एप्रोप्रिएशन होती थी एक से ज्यादा। यहां पर हमारे क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन एक ही है, ओनली वन एप्रोप्रिएशन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज पेबल टू ऑल द पार्टनर्स एंड द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट का रूल जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो उसके लिए कैसे चलना है? वैसे चलना है जैसे हम ऑलरेडी चलते थे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो दो पार्टनर्स हैं वो हैं ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें देना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। हमारे पास है 60,000 का 12% 7,200, 80,000 का 12% 9,600। अब ए को कितने पैसे देने हैं? 7,200। बी को कितने पैसे देने हैं? 9,600। 7,200 प्लस 9,600, 9 7 16, 16,800। ये है हमारी अमाउंट which is more than available profit which is 12,600। here वही लाइन है जी, अमाउंट पेबल
to the partners is more than available profits. Therefore, profits should be distributed in the ratio of amount payable to the partners, which is 7200 and 9600. 0 कैंसिल जी, 24 3 72 होता है, 24 4 9600 होता है. ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 12,600 इंटू 3/7. बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 12,600 इंटू 4/7. 7 1 is 7, 7 8 is 56, 18 3 is 5400. 7 1 is 7, 7 8 is 18 4 is 7200. जो हम अपनी रेशो में हमने अपने जो अवेलेबल प्रॉफिट थे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इसमें जो चेंज है वो ध्यान से देखिएगा. ये आपको बनाने को नहीं बोला, लेकिन मैं आपको सिर्फ टॉपिक समझाने के पर्सपेक्टिव से बना के दे रहा हूं. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास प्रॉफिट है 12,600 का. आगे अगर आपको याद हो, हम यहां प्रेजेंटेशन देते थे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, या टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज कैपिटल बीज कैपिटल. लेकिन अब हमने यहां पर प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा चुके हैं. 5400 एंड 7200 ये बन गया जी हमारे पास 12,600, और इधर भी आ गया 12,600. ये प्रेजेंटेशन है. अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मांग ली गई तो ये देनी है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा है चेक करो. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. अब जर्नल एंट्री देनी है जी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. तो लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स हैं जी हमारे पास ए का कैपिटल अकाउंट और आ गया जी बी का कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है 12,600, एक का आया था 5,400, दूसरे का आया था 7,200. अब इसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ये नहीं आएगा जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. 12,600. तो ये है डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन. अब आप कहोगे वही वाली करा दो. नहीं, उसमें ना गड़बड़ हो जाएगी. गड़बड़ क्या हो जाएगी? गड़बड़ ये हो जाएगी कि ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पिछले से पिछले साल ऑलरेडी आ चुका है और काफी बच्चों ने उसे कर दिया गलत. सेम क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट को उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया और उन्होंने पूछ लिया कि जी सपोज यही क्वेश्चन है और मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर बी. तो अगर मैं आपको यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड करवा दूं तो फिर आप बी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ले लोगे 7,200, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ही नहीं. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन रिजर्व इफ एनी. जो बच गया वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. हम ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट थोड़ी बांट रहे हैं, हम तो एप्रोप्रिएशन बांट रहे हैं. एप्रोप्रिएशन का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब हमारे पास क्वेश्चन में एक ही अप्रोप्रिएशन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टॉपिक बन रहा है अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो सिर्फ आपने ये वाला जो सारा सेटअप है वो सेम ही है जो अपना टॉपिक था अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वाला। सिर्फ डिफरेंस कहां है? प्रेजेंटेशन में। आगे हम लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर एज कैपिटल बीज कैपिटल, या स्ट्रेट अवे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, नहीं, बस अब क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अब मेरे सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है निल, जीरो, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ही नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ही नहीं तो ए का हिस्सा भी जीरो और बी का हिस्सा भी जीरो। व्हाट इज 7200 फॉर मिस्टर बी? दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर मिस्टर बी। तो ये है बेटा जी हमारी इलस्ट्रेशन 21। अब आप फटाफट सॉल्व कर दो टीएस क्वेश्चन नंबर 31 का 5th पार्ट और वीडियो को कर दो पॉज। हाँ जी, आप लोग वापस आ गए जी। वीडियो जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखना है 31st क्वेश्चन का। 5% देना बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 लाख का 5% 5000, 50,000 का 5% 2500, 5000 प्लस 2500 होता है 7500। 7500 इज मोर देन 3000। टॉपिक हो गया जी अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अब हमारे पास आता है 1 लाख का 5% 5000 और दूसरा आता है जी हमारे पास 50,000 का 5% 2500। तो रेशियो बन गई बेटा जी 2:1। 3000 बटेगा 2/3 एंड 1/3 में हमारे पास आएगा 2000 एंड 1000। अब अगर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा 3000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए एंड बी हमारे पास आएगा जी 2000 एंड 1000। एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल 3000, 2000, 1000, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, ये वाली एंट्री भी देना चाहते हो दे दो, नो प्रॉब्लम। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है हमारी इलस्ट्रेशन 21 जहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन है और हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो कम हैं जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उस अमाउंट से। अब इसमें जो नई चीज सीखी है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन जो आपने एंट्री की करनी है और जो आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करनी है। चलिए इसकी एक और इलस्ट्रेशन है वो भी हम खत्म करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी अगली इलस्ट्रेशन 22। अतुल भास्कर दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, कैपिटल्स हैं 4 लाख और 2 लाख, इंटरेस्ट अलाउ करना है 6% पर एनम। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स, कॉमा, वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट्स और इनकर्स लॉस। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज सिर्फ दो ही सिचुएशंस, दो ही सेंटेंसेस आपको बताते हैं कि इसे चार्ज ट्रीट करना है। पहला सेंटेंस है ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, इलस्ट्रेशन 20, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6 स्पेसिफिकली मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। दूसरा जो सेंटेंस है जो हमें यह बताता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना, वो आपके सामने है। वो कह रहे हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट्स और इनकर्स लॉसेस। और इसी को रीफ्रेज करके भी बोल दिया जाता है प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट रिजल्ट्स इन अ लॉस टू द फर्म। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है एज अ चार्ज। तो चीज करते हैं ट्रीट एज अ चार्ज, प्रॉफिट दे रखा है और बनाने को बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन 22 फेयर वर्क में मांगा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फेयर वर्क में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा जा रहा है तो देना भी वही पड़ेगा जी। अब जो हमारा वर्किंग नोट है उस पे आते हैं। अब इतना क्लियर हो गया आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है चार्ज। अगर उसे ट्रीट करना है चार्ज तो चार्ज के घर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट दो तरीके से बनेगा, एक आपकी बुक में नीचे जो है वो
दे रखा है। उन्होंने चलो वर्किंग नोट आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया, मैं आपको वर्किंग नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बुक वाला चलना होगा, बुक वाला चल लेना, दोनों ही ओके हैं। अब हम आज पिछली वीडियो के अंदर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट कर चुके हैं। हमारे पास प्रॉफिट है 30,000 का, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वो है हमारे पास 30,000 का। हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, ए और बी लिख रहा हूं अतुल और भास्कर की जगह, आप पूरा लिखिएगा। 4 लाख का 6% होता है बेटा जी 24,000 और 2 लाख का 6% होता है जी 12,000। 24 और 12 हो गया जी 36,000। 36,000 में से 30,000 गए तो हमारे पास आया लॉस। अब वो लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 6,000। तो ये कार्यक्रम जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन इलस्ट्रेशन 20। अब इसी सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वर्किंग नोट का सब्स्टिट्यूट क्या है? ये राजी सब्स्टिट्यूट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000 का और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो है 30,000 के। तो 30,000 में से 36,000 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉस। कितने का लॉस आ जाएगा? 6,000 का। तो अब उन्होंने इस सारे सेटअप का सब्स्टिट्यूट क्या दे दिया? ये ब्रैकेट कि जी हमारे पास 30,000 के प्रॉफिट्स थे, 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो पूरे का पूरा देना था बिकॉज इट वाज अ चार्ज। चार्ज तो पूरा ही देना पड़ता है, चाहे कमाओ, चाहे पैसा कमाओ, चाहे पैसा ना कमाओ। तो यहां पर हमारे पास जो 6,000 है वो 6,000 का जो है हमारे पास लॉस है। $6,000 का जो है वो हमारे पास लॉस आया है। जो लॉस है उसे हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? बाय लॉस ट्रांसफर्ड। लॉस ट्रांसफर्ड होगा हमारे पार्टनर्स को जो कि हैं ए एंड बी। एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। 6,000 का लॉस है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, 5, 12, 12 2 जा 2400 आ गया और 3600 आ गया, टोटल आ गया 6,000। तो 6,000 का हमारे पास आ गया जी लॉस। तो ये है हमारी इलस्ट्रेशन 22। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमसे मांगा गया है, ये बना के दिया। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज मांग ली जाती तो आप पहले लिखते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अतुल्स कैपिटल टू भास्कर्स कैपिटल, यहाँ भी अतुल और भास्कर दोनों आएंगे जी। वो आता हमारे पास 24, 12 एंड 36। फिर हम लिखते P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 36,000। फिर करते P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर वहां से अतुल भास्कर डेबिट होकर एंट्री बनाते अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट भास्कर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है हमारी इलस्ट्रेशन 22 जिसका क्वेश्चन है जी हमारे पास TS क्वेश्चन नंबर 31 का 6th पार्ट। तो उसे आप अभी सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, वापस आ गए जी आप। 31st क्वेश्चन का 6th पार्ट कहता है when partnership deed provides for interest on capital at the rate of 5% per annum even if it involves the firm in loss and the profit for the year is 6,000। नो प्रॉब्लम जी। अब इसके लिए अगर हमने चलना है तो आपने बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें आया होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट है क्वेश्चन में 6,000 का, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो बनता है 1,50,000। टोटल कैपिटल का 5% 7,500। इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ 1,500। वो लॉस हमने जो है वो ट्रांसफर कर दिया बाय लॉस ट्रांसफर। लॉस हमने ट्रांसफर किया किन्हें? सुमित को और नमित को हमने जो है वो लॉस ट्रांसफर कर दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2, 900 एंड 600। तो ये हमारा सेटअप है।
आपसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है तो ऐसे ही बनेगा। एंट्रीज वाला सेटअप मैं आपको बता चुका हूं। ये बन गया जी TS क्वेश्चन नंबर 31 का 6th पार्ट। तो यहां पर जाकर खत्म होता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंगल एप्रोप्रिएशन इंडिविजुअली। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल वाला। अगली वीडियो में आपको ओपनिंग कैपिटल का जो सेटअप है वो समझाया जाएगा। तब तक के लिए वीडियोस को जो है वो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगर आपको कुछ और जो है चाहिए तो वो। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।